जब यहूदी पूरी दुनिया से मार खाने के बाद, पूरे यूरोप में मार पीट और अत्याचार सहने के बाद, भूखे नंगे और फटेहाल और इनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, तब ये फ़िलिस्तीन पहुँचे थे और फ़िलिस्तीनियों से वहाँ रहने के लिए मदद मांगी थी और कहा था कि हमें बचाओ और हमें यहाँ बसाओ। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले हुए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय यहूदी अपने अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम, फ़िलिस्तीन और इसके आसपास के एरिए में आकर के रहने लगे। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद यहूदी दुनिया भर से इजराइल में आकर बसने लगे, खासकर यूरोप और अरब देशों से। इससे पहले यहूदी लोग सदियों से इस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन बहुत कम तादाद में थे। लेकिन 20वीं सदी में यूरोप में यहूदी विरोधी भावनाओं बढ़ने के कारण इजराइल को यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर के रूप में देखा जाने लगा। 1948 के बाद यहूदी एजेंसी ने यहूदी लोगों को इजराइल में लाने और उन्हें वहाँ बसाने में महत्वपूर्ण यानी ख़ास भूमिका निभाई। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ उत्पीड़न, भेदभाव, विशेष रूप से द्वितीय यानी सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें सुरक्षित स्थान की तलाश में इजराइल आने के लिए प्रेरित किया। 1948 में इजराइल की स्थापना ने यहूदियों को एक स्वतंत्र यानी फ्री नेशन में रहने और अपनी संस्कृति और धर्म का पालन करने का अवसर प्रदान किया। यहूदी एजेंसी ने यहूदियों को इजराइल में लाने, उन्हें बसाने और उन्हें इजरायली समाज में एक जगह इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। 1950 और 60 के दरमियान 80,000 यहूदी भी जो इंडिया में रहते थे वो यहाँ से पलायन करके इजराइल चले गए और वहाँ अपने आप को मजबूत बनाने के बाद और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के बाद यहूदियों ने अपना इजराइल एक सुरक्षित और मजबूत देश बना लिया। यूँ तो यहूदियों का इतिहास 4000 साल पुराना है। ये पैगंबर मूसा को मानने वाले हैं। लगभग 1800 साल बाद पूरी दुनिया में इधर उधर तितर बितर होने के बाद और भटकने के बाद दोबारा से ये यरूशलेम और फ़िलिस्तीन की जगह पर पहुँचे हैं। शुरुआत में फ़िलिस्तीन की जगह पर इनको 12% जगह ही मिली थी, सिर्फ 12%, लेकिन अब 88% यहूदी और इजराइल ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है और फ़िलिस्तीनियों के लिए सिर्फ 12% जगह छोड़ी है।